ये मीठी रिवर है, पवई के पहाड़ों से निकलती है, 17.8 किलोमीटर चलती है और महीम क्रीक से समुद्र में जाके मिल जाती है। रास्ते में ही मुंबई के सबसे महंगे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के बगल में से निकलती है और एशिया की सबसे बड़ी बस्ती के बिल्कुल किनारे से। जुलाई 2005 में इसी नदी ने पूरे मुंबई को डुबाया था। एनक्रोचमेंट ने इसे इतना सिकोड़ दिया कि बारिश का पानी कहीं जा ही नहीं पाया। तब से ये नदी एक सवाल बन चुकी है जिसे हर गवर्नमेंट ने देखा लेकिन इग्नोर किया। ये है सेक्टर 6 और ये परिवार अपना सामान पैक कर रहा है, लेकिन आज ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये सिर्फ एक घर का शिफ्ट नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बनना है, इंडिया के सबसे बड़े अर्बन प्रोजेक्ट का। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ट्रांसफॉर्मेशन असलियत में जमीन पर कैसा लगता है। पहले ये समझना जरूरी है कि धारावी एक्चुअली है क्या, क्योंकि बाहर से लोग सिर्फ इसे एक शब्द में डिस्क्राइब कर देते हैं, स्लम। और वो शब्द इस जगह के साथ सबसे बड़ा इंजस्टिस है। नंबर सुनिए, 259 हेक्टेयर्स यानी कि लगभग 600 एकड़, और इस जमीन पर 10 लाख से ज्यादा लोग हैं। डेंसिटी का एक बार अंदाजा लगाइए, यहाँ के 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं वो पूरे मुंबई के एवरेज से कई गुना ज्यादा है। ये दुनिया के सबसे डेंस अर्बन सेटलमेंट्स में से एक है। इन गलियों के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5000 बिजनेस एंटिटीज हैं, 15000 सिंगल रूम फैक्ट्रीज, लेदर, गारमेंट्स, पॉटरी, प्लास्टिक, रिसाइकलिंग, फूड प्रोडक्ट्स। और ये सब सामान जाता कहाँ है? मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, अमेरिका। जिस बस्ती को हम सिर्फ स्लम कहते हैं, उसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स दुनिया की महंगे स्टोर्स में बिकते हैं। एस्टिमेट्स के मुताबिक यहाँ का एनुअल टर्नओवर हजारों करोड़ों में है, बिना किसी मास्टर प्लान के, बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के। ये सब लोगों ने खुद खड़ा किया है। कुंभरवाड़ा, यहाँ एक खुमार 100 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा चला रहे हैं, एक ही जगह जनरेशन से। ये लोग यहाँ सिर्फ बसने के लिए नहीं आए थे, इन लोगों ने ये शहर बनाया है। लेकिन अब एक दूसरी रियलिटी जो हर दिन की सच्चाई है, ये पूरा इकोनॉमिक इंजन चल रहा है बिना किसी प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर के। पानी नल में कब आएगा, कितनी देर आएगा, कोई गारंटी नहीं है। ड्रेनेज का सिस्टम नहीं, मॉनसून में गलियां नदियां बन जाती हैं और वो पानी मीठी रिवर में ही गिरता है। बिजली के कनेक्शंस का जाल जो कभी प्लान नहीं किया गया। और सैनिटेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी सैकड़ों लोग एक ही पब्लिक टॉयलेट पे डिपेंडेंट हैं। अब एक बार सोचिए, जिन लोगों ने बिना किसी सिस्टम के इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, उन लोगों को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो वो लोग क्या करेंगे? और ये सवाल इस पूरी स्टोरी का कोर है। धारावी को बदलने की बात नई नहीं है। 1985 में राजीव गांधी मुंबई आए और पहली बार रीडेवलपमेंट का वादा हुआ। 2004 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक फॉर्मल धारावी रीडेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया और उसके बाद टेंडर पे टेंडर। 2007, 2011, 2016 ग्लोबल डेवलपर्स आए, प्लान्स बने, प्रेजेंटेशंस हुई और सब फेल। लेकिन क्यों? क्योंकि शायद ये दुनिया का सबसे मुश्किल अर्बन रिन्यूअल प्रॉब्लम है। 10 लाख लोगों को वहीं के वहीं नए घरों में शिफ्ट करना, 15,000 फैक्ट्रीज को जिंदा रखना, दशकों के इनफॉर्मल सेटलमेंट्स को लीगली अनटैंगल करना। हर डेवलपर ने कैलकुलेट किया और पीछे हट गए। लेकिन 2022 में वो चीज बदली, अदानी ग्रुप के थ्रू 5069 करोड़ की विनिंग बेट के साथ और गवर्नमेंट के साथ एक जॉइंट वेंचर बना, नव भारत मेगा डेवलपर्स। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ कोई रियल एस्टेट डेवलपर नहीं है जो बिल्डिंग बनाकर बस निकल जाए। इट्स एन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। Dharavi today is one or probably the largest urban regeneration, redevelopment project in a city. So what we are talking about is developing a city in a city. अर्बन इंफ्रा का मतलब है पूरा सिस्टम। एक बार स्ट्रक्चर को समझिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अदानी के पास एग्जीक्यूशन है, लेकिन जमीन का मालिक आज भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। कंपनी डेवलपमेंट राइट्स के लिए प्रीमियम देती है और बदले में प्लान को एग्जीक्यूट करती है। और सच बताऊं तो 40 साल में पहली बार किसी ने इतना बड़ा रिस्क उठाया। अब चलिए देखते हैं कि आखिर ग्राउंड पर क्या हो रहा है। जनवरी 2025 में नव भारत मेगा डेवलपर्स ने रेलवे से मिली हुई जमीन पर पहली बार काम स्टार्ट किया। 40 साल में पहली बार इस प्रोजेक्ट में जमीन पर कुछ बना और अब इस मॉनसून के बाद पहली बार रिहैबिलिटेशन बिल्डिंग्स बन रही हैं। लगभग 11,000 टेनेमेंट्स, हर एक 350 स्क्वायर फीट। सेक्टर 6 की रेलवे लैंड पर। ये लगभग 95,000 करोड़ का कमिटमेंट है, इंडिया के किसी भी प्राइवेट अर्बन प्रोजेक्ट से बड़ा। प्रोजेक्ट के मुताबिक पहले 10,000 घर अगले 1.5 साल में डिलीवर होने। सेक्टर 6 के रेसिडेंट्स, जिनमें वो परिवार भी हैं जिनको आपने स्टार्टिंग में देखा था, एग्रीमेंट साइन करके ट्रांजिशन हाउसिंग में जा रहे हैं। 350 स्क्वायर फीट सुनने में कम लगता है, लेकिन एक बार समझिए कि इस 350 स्क्वायर फीट में क्या है। पहली बार अपना खुद का प्राइवेट टॉयलेट, पहली बार नल में भरोसेमंद पानी, पहली बार लीगल बिजली का मीटर। जो चीजें हम अपने घरों में नोटिस तक नहीं करते, वो यहाँ इस जनरेशन की सबसे बड़ी अपग्रेड है। इसमें है एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब, मेट्रो, रेल, बस, सब कुछ एक जगह कनेक्टेड। क्योंकि धारावी मुंबई के बिल्कुल सेंटर में बैठा है, बीकेसी से सिर्फ एक नदी के फासले पर। एक ग्रीन स्पाइन, महीम नेचर पार्क से शुरू होकर पूरे एरिया के बीच से गुजरता हुआ ग्रीन कॉरिडोर। और डिजाइन टीम ने भी काफी अच्छा काम किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मास्टर प्लानिंग में इंटरनेशनल अर्बन डिजाइन फर्म्स भी इन्वॉल्व हैं और सिंगापुर के पब्लिक हाउसिंग एक्सपर्ट्स तक एडवाइस कर रहे हैं। वही सिंगापुर जिसने स्लम्स को दुनिया की बेस्ट पब्लिक हाउसिंग में कन्वर्ट कर दिया। रिहैबिलिटेशन का टारगेट 2032 और पूरे प्रोजेक्ट का होराइजन उससे भी आगे। और अब आते हैं उस नदी पे जहां से हमने ये वीडियो शुरू करी है। मीठी के लिए काम 2 लेवल पे हो रहा है। बीएमसी का स्यूवेज टनल जो लगभग पूरा हो चुका है,
हर दिन 168 मिलियन लीटर्स ऑफ अनट्रीटेड सीवेज को नदी तक पहुंचने से पहले इंटरसेप्ट करेगा और धारावी के प्रपोज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक लेकर जाएगा। और मास्टर प्लान में मीठी के किनारे एक वाटर फ्रंट भी प्रपोज्ड है, जो अगर बना तो मरीन ड्राइव के बाद मुंबई का सबसे बड़ा वाटर फ्रंट होगा। 2005 में जिस नदी ने शहर को डुबाया था, जिस नदी को दशकों तक शहर ने अपना गटर बनाया, और उसी के किनारे लोग इवनिंग वॉक करने आएंगे। और ये है एम्बिशन का स्केल। अब ये समझना जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल हिस्सा बिल्डिंग्स नहीं है, सबसे मुश्किल हिस्सा है लोग। इस स्केल के ट्रांसफॉर्मेशन में 3 मेजर चैलेंजेस हैं। पहला, एलिजिबिलिटी का सिस्टम। हर रेसिडेंट का स्टेटस एक जैसा नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्लियर फ्रेमवर्क बनाया है। जो लोग 2000 से पहले से यहाँ आए, उन्हें धारावी में फ्री 350 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा। जो 2000 और 2011 के बीच आए, उन्हें भी घर मिलेगा। मुंबई रीजन में PMAY स्कीम में 2.5 लाख रुपए में, या फिर रेंटल ऑप्शंस। पहली बार ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें दोनों कैटेगरीज को घर मिल रहा है। पहले के प्लान्स में इनएलिजिबिलिटी का मतलब होता था कुछ भी नहीं। सर्वे अभी चल रहा है और जितने ज्यादा लोग अभी पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ज्यादा ये प्रोग्रेस स्मूथ होगा। दूसरा, लाइवलीहुड। वो 15,000 फैक्ट्रीज जो आपने स्टार्टिंग में देखी, ये सिर्फ घर का नहीं, एक चलती फिरती इकोनॉमी का ट्रांजिशन है। मास्टर प्लान में कमर्शियल स्पेसेस और आर्टिसंस के लिए अलग से जगह रखी गई है, क्योंकि डेवलपर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि धारावी की असली वैल्यू उसकी इकोनॉमी है और उसको जिंदा रखना ही इस प्रोजेक्ट की सक्सेस होगी। रिहैबिलिटेशन का टारगेट 2032 है, 6 साल एक पूरे शहर को रीडेवलपमेंट करने के लिए। इस बीच लाखों लोग ट्रांजिशन हाउसिंग में होंगे और ये ट्रांजिशन जितना स्मूथ होगा, इस प्रोजेक्ट की कहानी उतनी ही अच्छी लिखी जाएगी। स्केल का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी चीज आसान नहीं होगी, लेकिन 40 साल में पहली बार इन सवालों के जवाब प्लान्स में लिखे हुए हैं, सिर्फ हवा में नहीं। ये परिवार अब ट्रांजिशन में है और फिर अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला, एक नया घर, अपना टॉयलेट, नल में पानी, एक खिड़की जिससे रोशनी आए, 10 लाख लोग, 1 लाख टेनेमेंट्स, और हर नंबर के पीछे एक कहानी। 40 साल से ये शहर धारावी को बदलने का वादा कर रहा था। 40 साल तक वो वादा सिर्फ कागजों पर था। अब पहली बार जमीन पर कुछ शुरू हो चुका है और वो वादा अब अदानी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हाथ में है। बिल्डिंग्स बनेगी, ट्रांजिट हब बनेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलेंगे और मैं कुछ टाइम बाद वापस आऊंगा और मुझे किसी रिपोर्ट की, किसी प्रेस रिलीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये शहर बदल रहा है और 5 साल बाद मीठी रिवर खुद बता देगी कि वादा कितना सच्चा था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।